हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द विंड ब्लू सो डॉट डॉट एट नाइट दैट मेनी ट्रीज फेल इन द पार्क। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? FIERCELY। तो देखिए, पेड़ उखड़ने का कारण है हवा का प्रचंड बहना। ठीक है, तो यहाँ पे FIERCELY हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब है। अब देखिए यहाँ पे इंटेंसली, INTENSELY, इसका मतलब होता है तीव्रता, तीव्रता से। ठीक है, तीव्रता से। उसके बाद GENTLY, जेंटली, जेंटली मतलब होता है धीरे धीरे, जेंटली मतलब होता है धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे। उसके बाद यदि देखिए बोल्डली, BOLDLY। ठीक है, बोल्डली मतलब होता है निडरता पूर्वक, निडरता पूर्वक। ठीक है, निडरता पूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि सेलेक्ट द रॉन्गली स्प्लिट वर्ड। 2 का होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। तो सही स्पेलिंग होगा GAZE डबल TE। ठीक है, गैजेट मतलब होता है राजपत्र। क्या होता है? राजपत्र। ठीक। उसके बाद देखिए GAUG, इसका मतलब होता है मापना। ठीक है, क्या होता है? मापना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे GAZELLE, इसका मतलब होता है मृग या फिर हिरन। ठीक है, हिरन। उसके बाद यदि देखिए GAUZE, इसका मतलब होता है जाली या फिर धुंधलापन। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ऑन पर्पस। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए ON PURPOS, यह क्या है? इडियम है। इसका अर्थ होता है सोच समझ कर, सोच समझ कर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, DELIBERATELY। ठीक है, डेलीबरेटली। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ मेनी यूनियन टेरेटरीज इन इंडिया। तो देखिए 4 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या होगा? देयर आर 8 यूनियन टेरेटरीज इन इंडिया। ठीक है, भारत में जो है टोटल जो है 8 यूनियन टेरेटरीज है और 28 क्या है? राज्य। ठीक, स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 है कि इंडिया गेट इज सिचुएटेड इन विच सिटी। 5 का होगा ए ऑप्शन, इंडिया गेट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इंडिया गेट जो है ये न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो 6 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी IMPRUDENCE। ठीक है, IMPRUDENCE, इसका अर्थ होता है ना समझी। क्या होता है? ना समझी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। का डॉट डॉट साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, द ग्रेट लीडर्स इज नो मोर। तो 7 का होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? अल्लास द ग्रेट लीडर इज नो मोर। ठीक है, क्या होगा? अल्लास द ग्रेट लीडर इज नो मोर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे सी जो है राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8,
It has select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. A story of an individual written by himself. तो 8 का हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटेन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी। इसका मतलब होता है आत्मकथा, आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा। उसके बाद देखिए नॉवेल मतलब होता है उपन्यास, उपन्यास। ठीक है, उसके बाद यदि देखिए बायोग्राफी मतलब होता है दूसरे, ठीक है, दूसरे के द्वारा लिखी गई जीवनी। ठीक, और हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। 9 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हिंदी शुरू होता है। 9 है कि दंत से उच्चारित वर्ण है, ए ऑप्शन तवर्ग। दंत से उच्चारित वर्ण है तवर्ग। स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, जैसे कंठ, कंठ से है अ अह। ठीक है, कंठ है। उसके बाद देखिए तालव्य, तालव्य है दीर्घ हर्ष ई। ठीक है, तीसरा मूर्धन्य, मूर्धन्य है री। ठीक है, मूर्धन्य। चौथा होता है ओष्ठ, ओष्ठ है उ उह। ठीक है, ओष्ठ। उसके बाद है अनुनासिक, अनुनासिक है अंग। ठीक है, कंठ तालव्य है ए और ऐ, कंठ तालव्य है ए ऐ। ठीक है, उसके बाद है कंठोष्ठ, तो कंठोष्ठ है ओ औ। क्या है, ओ औ। अब देखिए पंचमाक्षर व्यंजन अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। पंचमाक्षर व्यंजन जो है ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि च वर्ण का उच्चारण स्थान है, ए ऑप्शन च वर्ण का उच्चारण स्थान तालव्य है। च वर्ण का उच्चारण स्थान तालव्य है। च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य। ठीक, हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण है। ठीक, विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। चंद्र बिंदु के उच्चारण के समय हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। र का चिन्ह जब व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाया जाता है तो उसे रेफ कहते हैं, जैसे गर्म, धर्म। नेक्स्ट 11 कहता वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। तो 11 का सी ऑप्शन समुच्चय बोधक। ठीक है, शब्द। तो वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक, अविकारी शब्द वह शब्द है जिसका क्रिया भी जो है अवस्था के रूप में नहीं बदलता है। समुच्चय बोधक अवयव के 2 भेद हैं, संयोजक और विभाजक। ठीक है, विभाजक समुच्चय बोधक अवयव का उदाहरण है अथवा, या। ठीक है, वो, पर, परंतु, लेकिन, वरन, बल्कि, नहीं, चाहे। 12 नंबर कहता कूपन और बिगुल किस भाषा का शब्द है। तो कूपन और बिगुल जो है ये फ्रांसीसी भाषा के शब्द, ए ऑप्शन कूपन और बिगुल फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी भाषा का हिंदी भाषा में लिया गया शब्द कारतूस, कारतूस, कर्फ्यू, कारतूस, कर्फ्यू आदि है। हिंदी में अरबी भाषा का शब्द है कसम, कागज़, खबर, जुलूस, इनाम, हिसाब इत्यादि। तुर्की भाषा का हिंदी भाषा में लिया गया शब्द है कुर्ता, चाकू, बेगम। ठीक है, बेगम, सौगात आदि। हिंदी भाषा में जापानी भाषा का शब्द है सुनामी, रिक्शा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रात्रि का शुद्ध रूप कौन सा है। बी ऑप्शन रात्रि का शुद्ध रूप है र आकार त्र हर्षिकर, रात्रि। रात्रि का पर्यायवाची शब्द है रैन। ठीक है, रजनी, रैन, रजनी, निशा। ठीक है, यामिनी, यामिनी, तमी, तमिनी, निशी, निशी, त्रियामा, विभावकारी, श्रनदा। ठीक है, उसके बाद है आपको रात आदि। रात्रि का विलोम शब्द है दिवा, रात का विलोम शब्द दिन होगा। 14 श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन तो श्रोता के लिए यहाँ पे आपको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का यूज किया जाता है। श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम
पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भेद हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। एक तो है उत्तम पुरुष, जैसे मैं, हम हो जाता है, यानी लेखक या वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष, जिसे वक्ता कहता हो या बात करता हो, जैसे हो गया तू, तुम, आप। ठीक है, तीसरा है अन्य पुरुष, जिसके संबंध में बात कही जाए, जैसे वह हो गया, वे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 15 है कि यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य के अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो 15 का बी, दूध की। तो यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण दूध की विशेषता बता रहा है। जो संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहलाता है। विशेषण लगाने पर संज्ञा का अर्थ सीमित हो जाता है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। 16, लड़का सोता है, ये वाक्यांश संबंधित है। 16 के बी, अकर्मक। लड़का सोता है, ये अकर्मक वाक्य से संबंधित है। ठीक, तो जिस क्रिया के व्यापार तो कर्ता से हो, पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। जिस क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर पड़े वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है उन्हें उभयविध धातु कहते हैं। नेक्स्ट कहता है वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही है? तो डी ऑप्शन, वचन की दृष्टि से उपयुक्त एक से अधिक होगा। लता का बहुवचन लताएं होगा। ठीक है, वचन का अर्थ होता है बोली, कथन। देखिए, वचन का अर्थ होता है बोली, कथन। सामान्य अर्थ में व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते हैं। नेक्स्ट 18 देखिए, 18 की बात करें। अब देखिए, लता का बहुवचन लताएं होता है, घोड़ा का बहुवचन घोड़े होता है। ठीक, और पुस्तक का जो होगा और किताब का बहुवचन किताबें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द हैं? अब देखिए, स्त्रीलिंग 18 का होगा बी ऑप्शन, जुड़ाव। जुड़ाव जो है ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। वचन के अधीन संज्ञा के रूप दो तरह से परिवर्तित होते हैं। ठीक है, विभक्ति रहित और विभक्ति सहित। कुछ ऐसी भी पुल्लिंग संज्ञा हैं जिनके रूप दोनों वचनों में एक दूसरे से रहते हैं, जैसे मामा, नाना, बाबा, दादा, दाता, पिता, योद्धा, युवा, आत्मा, देवता। ठीक है, जमात आदि। पाठक का बहुवचन पाठकगण होता है। 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 19 का जो हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा? 4 3 2 1। ठीक है, क्या होगा? 4 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी पाठ का हो जाएगा। देखिए 4 3 2 1, पाठ का हो जाएगा अक, तो ये बन जाएगा पाठक। चाल का हो जाएगा आक, चालाक। ठीक है, उसके बाद झटक का हो जाएगा आपको झटक के हो जाएगा झटक प्लस आज। उसके बाद पशु प्लस इक। ठीक है, तो उपसर्ग एवं प्रत्यय के द्वारा शब्द के रूप और अर्थ में परिवर्तन होता है। उपसर्ग वह शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व जोड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? सी ऑप्शन, द्विगु समास। त्रिभुवन शब्द में द्विगु समास है। अब देखिए, संधि में 2 वर्णों का योग होता है, लेकिन समास में 2 पदों का योग होता है। संधि में 2 वर्णों का मेल और विकार की संभावना रहती है। दूसरी ओर समास में 2 पदों के प्रत्यय
का लोप हो जाता है। संधि को तोड़ना विच्छेदन कहलाता है, जबकि समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। 21 नंबर कहता है कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है। तो 21 का हो जाएगा आपको 21 का बी ऑप्शन, पानी पीकर जाति पूछना। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है, पानी पीकर जाति पूछना। फिर है दाई से पेट छिपाना, मुहावरे का अर्थ है जानकार से भेद छिपाना। दांत दाल नौ गलना, मुहावरे का अर्थ है मतलब नौ निकालना। नशा उतरना, मुहावरे का अर्थ है वास्तविकता का ज्ञान होना। ठीक है, वास्तविकता का ज्ञान होना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। ठीक है, वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। सरल वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं, मिश्रित वाक्य को जटिल वाक्य भी कहते हैं, और संतुष्ट वाक्य को यौगिक अथवा संयुक्त वाक्य भी कहते हैं। नेक्स्ट, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अव्यय की पहचान करें, हमें सफलता मिलने तक। तो 23 का सी ऑप्शन, संबंध बोधक अव्यय। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए में संबंध बोधक अव्यय है। अव्यय अविकारी शब्द होता है। ठीक है, अव्यय शब्द किसी भी अवस्था में विकृत नहीं होता है, उस पर लिंग वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 24 है अंत्यवासी का अर्थ सी ऑप्शन। तो अंत्यवासी का अर्थ है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। शावक का अर्थ होता है सिंह का बच्चा। ठीक है, स्वेदज का अर्थ होता है पसीने से उत्पन्न होने वाला। और सांघातिक का अर्थ होता है प्राणों पर संकट लाने वाला। 25 रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। 25 का बी ऑप्शन 2, रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। ठीक है, और क्रिया विशेषण के 4 भेद है, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए 26 से 30 तक जो पैसेज है कि पारखी डॉक्टर बोगुल ने यूं ही चंबा को अचंभा नहीं कह डाला, और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खींचे चले आते। चंबा की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है, और वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। जहाँ मंदिर में उठती स्वर लहरियाँ परिवेश आध्यात्मिक बनाती है, वहीं रावी की नदी मस्ती रवानगी और पहाड़ों से जो आते शीतल हवा में झोंके से सैलानियों की ताजगी का एहसास कराते हैं। चंबा का इतिहास, कला, धर्म और पर्यटन का जो है मनोहारी मेले हैं, और चंबा के लोग जो अलमस्त फक्कर तबीयत के चंबा की पहाड़ियों को ज्यों हम पार करते हैं, आश्चर्य के कई जो है वर्ग सामने खुलते जाते थे। प्रकृति अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखलाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद ही डॉक्टर जो भोगल ने इसे अचंभा कहा होगा। चंबा का यह सौभाग्य रहा कि उसे एक बड़ा जो है कलाप्रिय, धार्मिक और जनसेवक राज्य मिला। इन राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ की लोक कलाएँ ठीक है फली फूली, अपितु इनकी ख्याति चंबा की सीमाओं को पार करके ठीक है पूरे भारत में फैली। इन कलाप्रिय नरेशों ने राजश्री सिंह, राजा राम सिंह व राजा भूरी सिंह के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वास्तुकला हो या भित्ति चित्रकला, मूर्ति कला हो या काष्ठकला, जितना प्रोत्साहन इन्हें चंबा में मिला शायद ही अत्यंत कहीं मिला हो। चंबा की कलम शैली ने खास अपनी पहचान बनाई। किसी घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर देखे तो समूचा
जो है चंबा शहर भी किसी अनूठी कलाकृति जैसे ही लगता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है। तो देखिए चंबा के इतिहास, धर्म और पर्यटन का मन को हरने वाला मेल है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंबा क्यों कब कहा। तो देखिए 27 का होगा, बी ऑप्शन, देखने के बाद। फिर है चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है, 28 का ए, राजा के कारण। ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर देखिए, 29 है चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है। 29 का सी, कलम शैली। चंबा की पहचान कलम शैली के कारण विशेषकर हुआ है। 30 नंबर है कि वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अर्थ में से पहचानिए। तो देखिए यहाँ पे, तो वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द है मंत्रमुग्ध, बी ऑप्शन। क्या है, मंत्रमुग्ध। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।